टॉप 5 ट्रेडिंग लेसन्स बाय लैरी हाइट। लैरी हाइट एक यूएस के बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कंसिस्टेंट ट्रेडर रहे हैं। उन्होंने स्टॉक ब्रोकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। 1981 में मिंट इन्वेस्टमेंट कंपनी से उन्होंने अपना ट्रेडिंग पर्सनल अकाउंट से जाके प्रोफेशनल अकाउंट यानी कि मिंट इन्वेस्टमेंट कंपनी में शिफ्ट किया और केवल $2 बिलियन से शुरुआत किया था और मोर देन $1 बिलियन का भी फंड उन्होंने मैनेज कर दिया, यानी कि 10,000 करोड़ से ऊपर का फंड भी वो मैनेज करते हैं। तो आज इस वीडियो में लैरी हाइट के द्वारा दिए गए 5 ऐसे ट्रेडिंग लेसन्स जानेंगे जो कि कितना वैल्यू रखेगा आपके ट्रेडिंग में, ये आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पीपल्स डोंट चेंज। लैरी हाइट को एक बार एक ट्रेडर से मुलाकात हुई जो कि कंसिस्टेंट लॉस कर रहे थे और वो भी काफी दिन से ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने लैरी हाइट को बताया कि देखो लैरी, मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट है, आप मार्केट में पैसा कमा ही नहीं सकते और मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा। बोले अच्छा बताओ कैसे? बोले देखो, अगर मैं कोई सिस्टम डेवलप करता हूं कोई और भी कर सकता है। अगर मैं ब्रेकआउट पे बाय करने का सिस्टम डेवलप कर रहा हूं तो कोई और भी बाय करने का सिस्टम डेवलप करेगा और इस तरह हम दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे में मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बनाया जा सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई ब्रेकआउट पे बाय करेगा तो फिर सेल कौन करेगा? मतलब देखो, तुम जो बात कह रहे हो वो बात कर रहे हो सिस्टम का, लेकिन तुम जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो इस टॉपिक में तुमने डिस्क्राइब किया है वो है पीपल्स। उस चीज को तुमने छोड़ दिया। सिस्टम लोग बनाते हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा फितरत है कि लोग बदलते हैं और यही ट्रेडिंग में लागू होता है। होता यह है कि लोग सिस्टम को मॉडिफाई करते रहते हैं और बहुत बार वो सिस्टम टू सिस्टम जंप करते हैं। हर सिस्टम का लूजिंग पीरियड में फंसे रहते हैं। वो ब्रेकआउट के सिस्टम का लूजिंग पीरियड में फंसते हैं, फिर जाके ट्रेंड फॉलोइंग वाला सिस्टम में घुसते हैं, फिर जाके सपोर्ट पे बाय करने वाला, ऐसे ही उनका लॉस का सर्कल चलते रहता है। वो बोले कि जब भी मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी में कहीं भी जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ जो ट्रेड करते हैं, तो सबका रिग्रेट एक ही रहता है। लगभग एक ही रिग्रेट होता है कि वो कहते हैं कि मेरा सिस्टम ने बहुत अच्छा एक ट्रेड दिया पर कन्विक्शन नहीं होने के कारण वो ट्रेड मैंने लिया नहीं। अब बताओ, जब सिस्टम ने ट्रेड लिया तो कन्विक्शन बीच में आया कहां से? आप सिस्टम को ट्रेड कर रहे हो ना, तो फिर कन्विक्शन बीच में कहां से आया? या फिर बोलते हैं कि मान लो कि मैंने ट्रेड लिया, मुझे दिख रहा था कि यहाँ 200 पॉइंट का टारगेट है पर मैं 25 पॉइंट में निकल गया डर के कारण, तो फिर आप सिस्टम को फॉलो कहां किए? तो यही सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि पीपल्स डोंट चेंज। सिस्टम बन सकता है, एल्गोस की बात करें तो एल्गोस भी लोग ही डिजाइन करते हैं, तो लोग बदलते हैं और ये आपका एक एडवांटेज हो सकता है अगर आप सिस्टम को फॉलो करो तो। दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मुझे लगता है कि जिसे आपको एकदम समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, इससे बेहतरीन पॉइंट हो ही नहीं सकता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेट नहीं करते हो ट्रेडिंग में तो कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं हो सकता है। क्या मतलब है इसका? थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप एक बेट लेते हो कि 2000 का रिस्क है या 5000 का रिस्क है। आप अगर जो भी रिस्क ले रहे हो उससे आपके लाइफस्टाइल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल में जरा सा भी इंपैक्ट है उस चीज से तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसा कोई गलती मत करो, ऐसा कोई ट्रेड ना करो जिससे आपके लाइफस्टाइल पर इफेक्ट पड़े। मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और वो बहुत ही नीड के पैसे हैं, आपको एकदम जरूरत है उस पैसा का, और आप मार्केट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी देखते हो और आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में वो पैसा डालते हो और एक ट्रेड ले लेते हो। तो अगर उसमें लॉस हुआ तो क्या होगा? आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट होगा। और वही जब लाइफस्टाइल इफेक्ट होता है, मतलब ये एक चीज से लिंक है, यहां से लिंक है कि अगर लाइफस्टाइल आपका इफेक्ट होगा तो फिर आप रिग्रेट करोगे, इमोशनल रिवेंज। क्यों होता है? क्योंकि आपका ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ वो आपके लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है। तो कभी भी आप अगर लाइफस्टाइल को इफेक्ट करने वाला कोई भी लॉस नहीं ले रहे हो तो फिर आपके साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता है। ये लैरी हाइट का कहना है। तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेट। इस मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो, देखिए सबसे बढ़िया मुझे लैरी हाइट की एक बात लगी कि वो ट्रेड को ट्रेड नहीं बोल रहे हो। ट्रेड मतलब होता है हिंदी में अगर बात करो तो व्यापार। तो ये चीज थोड़ा फैसिनेट वर्ड हो गया क्या? मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है कि आप ट्रेड को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, लेकिन दिक्कत ये है कि आप समझते नहीं हो कि हर ट्रेड अल्टीमेटली एक बेट है, एक दाव है जो आप लगाते हो मार्केट में। तो आप अगर इसे बेट समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेट उल्टा भी पड़ता है, आपको नुकसान होता है, क्योंकि आप बेट में मतलब यानी कि आपने दाव पे कुछ लगाया है। ट्रेड में लगता ही नहीं है सुन के कि आपने कुछ दाव पे लगाया, लेकिन जब आप बेट करते हो तो समझ में आता है कि हाँ कुछ तो लगा हुआ है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि उस द्रौपदी को लगा दिया था, तो बेट वर्ड बहुत ही बढ़िया वर्ड है अगर आप ट्रेडिंग में बात करो तो मेरे ख्याल से। तो वो कहते हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बेट: गुड बेट, बैड बेट,
लूजिंग बेट और विनिंग बेट। अब देखो दिक्कत ये है कि लोग क्या समझ लिए हैं कि जिस ट्रेड में मैंने पैसा कमाया वो गुड बेट है और जिस ट्रेड में मैंने पैसा लॉस किया वो बैड बेट है, बट ऐसा है ही नहीं। असलियत में एक गुड बेट में आप पैसा लूज कर सकते हो और एक बैड बेट में आप पैसा कमा सकते हो। लैरी हाइट का कहना है कि आप भूल जाओ विनिंग बेट और लूजिंग बेट को, भूल जाओ, देखो ही मत। आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ गुड बेट और बैड बेट पे कि मुझे बैड बेट नहीं लेना है, कम से कम मतलब एलिमिनेट ही कर देना है और बस गुड बेट पे फोकस करना है। पैसा बने लूज हो नो मैटर, लेकिन मैं लूंगा तो सिर्फ गुड बेट। पॉइंट नंबर 4 जो कि थोड़ा फनी भी है कि नेवर आर्ग्यू विद द मार्केट। अब फनी क्यों है ये समझिए। हुआ ये कि लैरी हाइट के फादर जब उन्हें एक बाइक खरीद के दिया तो लैरी हाइट जब वो बाइक चलाते थे तो उनके फादर ने उन्हें बताया, देखो हैरी, इफ यू आर इन अ मोटरसाइकिल नेवर आर्ग्यू विद द कार, यू विल डेफिनेटली लूज। तुम मोटरसाइकिल पे हो तो कभी भी जाके कार वाले से आर्ग्यू मत करो, बोलो 90% चांस आप लूज करोगे और विन किए तो भी आपका माइंड फ्रस्ट्रेट होगा, इंपैक्ट बहुत ही गंदा पड़ेगा। उसी तरह जब वो ट्रेडिंग में आया तो समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे सुप्रीम है। मार्केट से आर्ग्यू करके आप अपना ही सर फोड़ोगे, मार्केट से कभी भी आपको आर्ग्यू करने में नहीं फंसना है। उसी टाइप से अगर मार्केट आपको रॉन्ग प्रूव कर रहा है तो बस एक्सेप्ट करो और निकल जाओ। मार्केट से आर्ग्यू करने के चक्कर में मत करो, वरना 2 का 10 कर लोगे लॉस का और बर्बाद होके बैठोगे। कोई तरीका नहीं है, मार्केट सुप्रीम है, इस बात को एक्सेप्ट करो। तो नेवर आर्ग्यू विद द मार्केट। 5वां पॉइंट जो कि एक स्टोरी से एसोसिएट है और आजकल के ऑप्शन बायर को तो ये स्टोरी जरूर सुनना चाहिए। 5वां पॉइंट है ऑलवेज रिस्पेक्ट द रिस्क। देखिए हुआ ये कि लैरी हाइट एक बार अपने नेफ्यू से मिले तो उनके नेफ्यू बताएं कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो बताया अच्छा कैसा चल रहा है। बोला मैं 10,000 से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास $1,00,000 बना चुका हूं मैं ये कैपिटल को। तो पता चला यार तुम तो जबरदस्त पैसा छाप रहे हो, पर स्ट्रेटजी क्या है मुझे भी बताओ। तो बोले देखिए मैं करता ये हूं कि मैं ऑप्शन बाय करता हूं, अगर ऑप्शन ऊपर जा रहा होता है बाय करने के बाद तो फिर मैं बने रहता हूं ट्रेड में, लेकिन जैसे ही ऑप्शन मेरे बाइंग प्राइस से नीचे जाता है तो जैसे ही वापस से वो ऑप्शन ब्रेक इवन होता है मैं एग्जिट कर जाता हूं। तो लैरी हाइट ने बोला देखो बच्चे ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में थीटा डीके होता है, ऑप्शन वर्थलेस भी एक्सपायर होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन उसके नेफ्यू ने कहा कोई मतलब ही नहीं है लॉन्ग टर्म में काम करे, बस $1 मिलियन बनाना है उसके बाद छोड़ देना। बोले देख लो बना लो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा ट्रेड। उसके बाद 2 से 3 महीने बाद फिर लैरी हाइट को उस नेफ्यू से मिलने का मौका मिला तो उससे पूछे कि क्या कैसा चल रहा है तुम्हारा ट्रेड। तो उनका भतीजा बोला कि मैं 20,000 के नुकसान में हूँ, $20,000 का। तो बोला कैसे? बोला हुआ ये कि करीब 90,000 मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में था और $4.5 के रेट पे मैंने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट मतलब 20,000 पीस ऑप्शन जो है खरीद लिया था और ऑप्शन नीचे ही जाने लगा, ऊपर जा ही नहीं रहा था, नीचे गया नीचे गया नीचे जाते ही चला गया और फाइनली वो बहुत नीचे चला गया। तो बोला इससे तो तुम्हारा पैसा लूज हुआ ना, $20,000 माइनस में कैसे चले गए? तो वो बोले कि $1 के रेट पे जब ऑप्शन आया तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे फिर से 20,000 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ तो अगर ऑप्शन थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो मैं ब्रेक इवन होके निकल जाऊंगा। और मैंने $20,000 बोरो किया और उससे $1 के रेट में एवरेज कर दिया और वो ऑप्शन एक्सपायर हो गया, वर्थलेस, जीरो, और मेरा सारा पैसा डूब गया। तो ये लेसन आपको भी समझना चाहिए कि आप ऑप्शन बाय करके छोड़ देते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो लॉस को कभी भी। मतलब आप कोई भी ट्रेड लो लेकिन आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करोगे कि नहीं मैं तो लॉस लूंगा ही नहीं, जो होगा देख लेगा, भाड़ में जाए मार्केट। इस तरह का एटीट्यूड अगर आप लेके आओगे तो मार्केट आपको बर्बाद करेगा ही करेगा। और ऑप्शन बायर के लिए तो ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जीरो हो सकता है। अब एक बोनस पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि आपने इतनी देर तक लास्ट तक ये वीडियो देखा, तो वो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट। लैरी हाइट के अनुसार इस मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। कौन कौन सा है? द ट्रेडर, द फ्लोर एंड द स्पेक्यूलेटर। लैरी हाइट जो है हम सभी को जो कि रिटेल ट्रेडर हैं उन्हें स्पेक्यूलेटर कहते हैं। आप लोग ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर नहीं है असलियत में। तो एक ट्रेडर के पास क्या एडवांटेज होता है? उसके पास एडवांटेज होता है प्रोडक्ट नॉलेज का। वो एक्सीलेंट नॉलेज है, उसके पास एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन है हर चीज का और एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी है। वो चाहे तो मान लो इंडिया में उनको फ्यूचर में नुकसान हो रहा है तो वो SGX निफ्टी में उसको शॉर्ट करके सेटल कर सकते हैं। फ्यूचर में नुकसान हो रहा है तो कैश मार्केट में उसको सेटल कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी है उनके पास। वहीं फ्लोर जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट स्पीड है और एग्जीक्यूशन पावर है, उनके पास सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। मान लो फ्लोर अभी आपको नहीं लग रहा तो आप उसे ऑपरेटर समझ लो, जो कि मार्केट में आपको हर 2-5 मिनट में 10 मिनट में ट्रैप करने के लिए बैठे रहते हैं, जिसके चक्कर में आप पैसा आज तक नहीं कमा पा रहे। और तीसरा जो टाइप का पार्टिसिपेंट्स है जो कि हम लोग हैं वो है स्पेक्यूलेटर। तो देखो ट्रेडर के पास जो एडवांटेज था वो तो आप समझ गए कि उनके पास जो है एक्सीलेंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है और बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लोर या फिर ऑपरेटर के पास तो आप समझ ही गए कि उनके पास कैपिटल है, वो आपको ट्रैप कर ही सकते हैं। लेवल 2 का डेटा है, मान लो कि कहाँ ज्यादा सेल पोजीशन है, बाय पोजीशन है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट कराते रहते हैं। और हम लोगों के पास जो एडवांटेज है, जो हम लोगों का ब्रह्मास्त्र कि हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो है हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को कब ट्रेड नहीं करना है। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है कि हम लोग अभी ट्रेड करें, लेकिन ऐसा नहीं है सबके लिए। बहुत पार्टिसिपेंट्स को मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करना पड़ता है, उनका पोजीशन रहता है। बट आपके पास जो आपका वेपन है, आप जिसे पहचान नहीं पा रहे हो, वो ये है कि आप तब ट्रेड लो जब आपके पास एक
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी सामने आए। मार्केट जितना ट्रैप करना है पहले करने दो, उसके बाद आप जाके ट्रेड लो जब आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी दिखे, और इस चीज से आपको कोई नहीं रोक रहा है, ये फ्रीडम आपके पास है। लेकिन हम लोग ये फ्रीडम का यूज नहीं करते हैं, तो आप उसका यूज कीजिए। अगर ये पांचों पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और आपको इस बारे में और भी जानना है तो एक बुक है मार्केट विजर्ट्स, जो कि जबरदस्त बुक है। आप यूट्यूब वीडियो देखना भूल जाओगे अगर ये बुक पढ़ो, क्योंकि इसमें बेस्ट ट्रेडर का इंटरव्यू लिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको पढ़ के आप और भी ऐसे ट्रेडर्स का स्टोरी जान सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।